इनोवेटिव आइडियाज, ट्रिक्स, टेक्निक्स हमें जानने को मिलती हैं। तो एक अवसर है, मैं इसे एक त्योहार बोलूंगी कि हर दिन जब जो मीटिंग रखी जाती है ठीक रात 8 बजे, तो वो हम सबके लिए एक फेस्टिवल होना चाहिए, एक त्योहार की तरह हम उसे सेलिब्रेट करें। जैसे होता है ना, फेस्टिवल होता है तो सब लोग आते हैं, सब लोग गैदर होते हैं और मिलजुल कर उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो जो मीटिंग भी हमारी ऐसी ही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए और मिलजुल कर इस जूम मीटिंग का जो लुत्फ है, जो फायदे हैं, जो इसके महत्व है, उनको समझना और सीखना चाहिए। तो इसीलिए हर शाम 8 बजे की तरह एक मीटिंग मेरी भी यहाँ पर रखी जाती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी होती है कि जब भी मेरी मीटिंग होती है तो पार्टिसिपेंट टाइम से पहले भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। और मीटिंग जब चलती है 8 से रात 9 बजे तक, तो उस दौरान भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं। सो ये मेरे कॉन्फिडेंस को और मेरे एक जो इंटरेस्ट है कि हर संडे में आपके लिए कोई ना कोई जो जितना बेहतर हो सके, पिछली बार से जितना बेहतर हो सके, उतना अच्छा प्लान, उतना अच्छा जो एक सेशन है, वो मैं आपके लिए लेकर आऊं। तो ये सब आप सभी का सपोर्ट है, आप सभी की एक जो पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिलती है, ये सब उसी का नतीजा है जो हर संडे मुझे अंदर से मेरी विल पावर को बूस्ट करता है, मुझे प्रेशराइज करता है कि नहीं, कोई भी संडे मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी संडे ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन शिवागियंस को, जो मेरे लिसनर्स हैं, उन्हें मजा ना आए सुनने में और उनको बहुत ही बोरिंग सा फील हो, कुछ भी उन्हें सीखने को ना मिले। सो थैंक्स अ लॉट कि आप सब यहाँ आते हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम आप मुझे देते हैं। हालांकि जितने भी शिवागियंस अभी यहाँ प्रेजेंट हैं और जितने अभी नहीं भी हैं, अब मैं एक बार देखना चाहूंगी कि कितने शिवागियंस अभी अप्रोक्स आपका 25 पार्टिसिपेंट्स ऐड हो चुके हैं। तो आप जितने भी यहाँ प्रेजेंट हैं उनका तो तहे दिल से शुक्रिया अदा मैं करूंगी ही, बट इसके अलावा जो अभी हाल फिलहाल नहीं आए हैं और जो सोच रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भी ज्वाइन करें। इसके अलावा आपका भी शुक्रिया अदा कि आप अपने उस वैल्यूएबल टाइम से, उस बिजी शेड्यूल से समय निकालते हैं और मुझे सुनने के लिए यहाँ प्रस्तुत होते हैं। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय ब्यूटीफुल, माय ग्रेट शिवागियंस। अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने पिताजी का, मिस्टर PR कोहली, जिनकी वजह से ही विनीता कौन है, विनीता क्या है, ये आपको जानने को मिला। अदरवाइज आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानती थी। मैं भी अभी लर्निंग प्रोसेस पे हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि अपनी इस लर्निंग जर्नी में मुझे ये मौका भी मिलेगा कि मैं दूसरों को भी सिखा पाऊंगी। तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो खुद सीखे जा रहा है, सीखे जा रहा है, लेकिन बहुत ही चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो खुद सीखने के साथ साथ दूसरों को भी सिखाते हुए चल रहे हैं। तो ये अपने में बहुत अच्छी बात होती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी ये चीज को मैं सोचती हूँ कि मैं सीख भी रही हूँ और साथ में मैं लोगों को कुछ आइडियाज भी ऐसे दे रही हूँ जिससे उन्हें भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा है, तो ये अपने में मेरा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको बढ़ाता है। और साथ ही में द ग्रेट फाउंडर वी ऑल नो, नन ऑफ देम, वन ऑफ द ओनली, द मिस्टर राम हरी सर। और बाकी हमारे जो लीडर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, मतलब जो हमारे स्पीकर्स हैं, नरेश सर, महेश सर, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। शिवानी मैडम जो हर शाम मीटिंग को इतनी खूबसूरत तरीके से सबका स्वागत करती हैं और हमेशा मीटिंग की स्टार्टिंग में उनसे भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, चाहे वो पैशन हो अपने काम को लेकर, चाहे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे हो, चाहे खुद को कैसे सेल्फ मोटिवेट किया जाए। तो इस तरह की कई सारी चीजें हमें उनसे भी जानने को मिलती है। तो जिस मीटिंग की, जिस सेशन की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो, तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि उसकी एंडिंग जब रात 9 बजे जब मैं सेशन को अपना एंड करूंगी, तो वो एंड भी आप सभी के लिए मेमोरेबल हो, अनफॉरगेटेबल हो और नॉलेजेबल हो। बस यही मेरी एक चाह रहती है हर संडे। और आज का भी जो सेशन है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। आज का टॉपिक, जैसे कि शिवानी मैडम आपको ऑलरेडी बता चुकी है, कि हाउ टू आइडेंटिफाई नीड्स। नीड्स यानी कि जरूरतें। जब भी हम किसी प्रोस्पेक्टर से मिलते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट से हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं और मिलते ही आपको बस अपनी प्लान ओपन कर देना है, अपने जो स्कीम्स हैं वो उसके सामने, आपका जो भी सर्विस आप दे रहे हो वो आपको उसके सामने खोल देना है, ऐसा नहीं हो। सबसे पहले एक माहौल
क्रिएट करना पड़ता है। माहौल क्रिएट करने के बाद उस व्यक्ति को थोड़ा सा आपको अपने संग कंफर्टेबल फील कराना पड़ता है, ताकि वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो सके। और इसके बाद आप जो भी अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या जो भी चीजें हैं, वो आप उसके सामने जो प्रेजेंट करने के लिए जिस मोटिव से आप यहाँ आए हैं, फिर हम उस टॉपिक, उस मोटिव पे, उस चीज पे हम आते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम उस चीज पे जंप कर दे कि हम इस कंपनी से हैं, हमारी कंपनी ये सर्विस देती है, ब्ला ब्ला। इस तरीके से डायरेक्टली हमें नहीं अप्रोच करना चाहिए, और हम करते भी नहीं है। सबसे पहले ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं, लेकिन ग्रीट करने के बाद, एक दूसरे को हाल चाल पूछने के बाद सडनली अपने प्लान पे आ जाना, सडनली अपने मुद्दे की बात पे आ जाना भी थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा अजीब लगता है, अटपटा लगता है। उससे क्या होता है ना कि एक जो हेल्दी कम्युनिकेशन जो क्रिएट हो सकता था वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर आपने सामने वाले की नीड को नहीं समझा। तो मेरा मानना हमेशा यह है कि जब भी आप किसी से बात करें, स्पेशली जब आपका मोटिव उस व्यक्ति को अपने बिजनेस से जोड़ने का या अपने कंपनी के थ्रू जो सर्विस आपकी कंपनी दे रही है उस सर्विसेज को उस तक पहुंचाने का, और फिर उस सर्विस को उस व्यक्ति से कंज्यूम करवाने का, कि आप इसको यूज भी करें, अगर आपका मोटिव ऐसा है, तो सबसे पहला जो रूल है, जो सबसे पहला काम आपको करना है, वो करना है उस व्यक्ति की नीड को जानना, जरूरत को जानना। किसी व्यक्ति की जरूरत अगर हेल्थ है तो उसको हेल्थ से रिलेटेड बात करनी है। किसी व्यक्ति की जरूरत अगर पैसा है, फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग करना है, तो उससे पैसों से रिलेटेड आपको बात करनी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से जाने से पहले एक चीज हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलते हैं, हालांकि ये बात सभी को क्लियर है कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनीज आई हैं, जितनी भी ये कंपनीज हैं, आप जितनी भी आप एग्जांपल ले सकते हो, आप तमाम कंपनीज को जानते हैं जो तमाम ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है, जो उनका उद्देश्य रहता है कंपनी का, या दो ही चीजें रहती हैं, या तो अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग वो वहां से जनरेट करते हैं, या फिर हेल्थ सप्लीमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये दो ही चीजें हैं जो आज के समय में व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत बनी हुई। लेकिन हर किसी की नहीं बनी है, ठीक है, हर किसी के संग सिचुएशन अलग है, सबके संग सिचुएशन एक नहीं है। जैसे हमारे हाथ की 5 अंगुलियां, दे आर नॉट अलाइक, राइट? कोई बड़ी है, कोई उससे छोटी है, फिर कोई उससे भी छोटी है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, हर व्यक्ति की जो जरूरतें हैं, वो भी सेम नहीं है, अलग है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सबकी परेशानियां अलग है, सबकी जरूरतें अलग है, और उन जरूरतों को समझना ही नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर किसी की नीड आपने समझ ली, तो ही आप उसको, अपने प्रोडक्ट को, अपनी जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, उसे आप पिच कर पाएंगे। अदरवाइज ना तो वो व्यक्ति आपको सुनने में इंटरेस्टेड होगा, और आपका जो वक्त जाया हो रहा है वो तो कोई। तो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, वो दो ही चीजों में काम करती हैं। पहला हेल्थ सप्लीमेंट्स, दूसरा आपका सोर्स ऑफ इनकम। तो जब तक आप किसी व्यक्ति की नीड से वाकिफ नहीं होंगे, किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, वो अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, उसको आप हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट बता रहे हो कि कंपनी में ये प्रोडक्ट है, इसके ये हेल्थ की चीज, हेल्थ हर्बल्स चीजें, वो मेडिसिन वगैरह जो भी है, ये आपको प्रोवाइड करेगी, वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसको अपनी हेल्थ पे काम नहीं करना है, यहाँ पर वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे काम करना चाहता है, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है। किसी व्यक्ति को हेल्थ की नीड है, वो हेल्थ, कई सालों से उसकी दवाइयां चल रही हैं और शारीरिक बीमारियों से वो पीड़ित है, उसको नहीं मिल रहा उन सब चीजों से निजात, वो डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते थक हार चुका है, उसको आप सोर्स ऑफ इनकम बता रहे हो कि ये कंपनी में आप जुड़ेंगे, आप इतनी ज्वाइनिंग लेकर आओगे, आपका ये पैसिव इनवॉइस बनेगा, ना पैसिव इनकम होगी, या ये बिजनेस वॉल्यूम रहेगा। आप उसको सोर्स ऑफ अर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं हो। अब इस चीज को दूर करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि व्यक्ति से हम उसकी नीड कैसे उगलवाएं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो एकदम से आपको अपनी जरूरतें बताने लगे, ऐसा तो नहीं है। जब आप किसी अनजान से मिलते हैं, तो हर अनजान से जब आप पूछोगे कि भाई कैसे हो, क्या हाल है, वो यही बोलेगा कि बहुत बड़ी। भले ही ऐसा कुछ भी ना हो, भले ही उसके घर में आग लगी हो, लेकिन वो फिर भी ये बोलेगा कि बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते। दिस इज योर वेरी फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग ईच अदर। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉन्ड क्रिएट करना जरूरी है। सबसे पहले उस व्यक्ति को आपको कंफर्टेबल फील कराना जरूरी है। उसका 100% ना सही, बट एटलीस्ट 40% ट्रस्ट
जीतना जरूरी है, ताकि वो आपकी अंदर की बातें आपसे उगल सके। कोई व्यक्ति से आप सिंपली पूछोगे कि तुम्हारी जरूरतें क्या है, वो नहीं बताएगा, वो एकदम से नहीं बताएगा। वो कहेगा क्यों बताऊं भाई, मैं तेरे को अपनी जरूरत तू पूरी कर देगा क्या? तू कोई जादूगर है, तुम्हारे पास शक्ला शक्ला का बुम बुम की कोई पेंसिल है? वो सीधे बोलेगा कि वो क्यों बताएगा। तो किसी से भी आप डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकते हो, लेकिन कई सारे ऐसे चीजें हैं, कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे बात करने का तरीका है, जिससे यस आप सामने वाले से बातें उगलवा सकते हैं। उसकी जरूरतें एक्चुअल में उसको क्या चाहिए, क्या वो फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, या वो हेल्थली मतलब हेल्थ की वाइज अपने हेल्थ वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम में है और उसको ठीक करना चाहता है, तो ये आपको मालूम चल जाए। अब इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन चाहे कैसे भी तरीके से हो, चाहे आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, चाहे आप कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, जिस भी मीडियम के थ्रू आप बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, सबसे पहले आपको नीड्स पता करनी है। और नीड्स पता करने के लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करने से क्या रहता है कि अगला व्यक्ति आपके संग घुलता है। जब आप लोगों के संग घुलते मिलते हो, अच्छा कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है, हेल्दी रिलेशन एक दिन में नहीं बनते, 2 दिन में नहीं बनते, आपको उसके संग टच में रहना पड़ेगा। इसलिए हर सेशन में मेरे अलावा जितने भी स्पीकर्स सेशन लेते भी, आपने जितनी भी अगर वीडियोस देखी होंगी, जो मोटिवेटर्स हैं, नेटवर्क मोटिवेटर्स जो हैं, वो यही बोलते हैं कि फॉलो अप लीजिए। फॉलो अप लेने का मकसद ही यही है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप, किसी से जो संबंध है, जो व्यवहार है, वो एक दिन में नहीं बनता है, इट टेक्स टाइम। और टाइम तब मायने रखेगा जब आप रेगुलर उस व्यक्ति के टच में रहेंगे। जहां आपने बैरियर लगाना शुरू कर दिया, आप 1-2 दिन नजरों में नहीं आए, लोग आपको भूल जाएंगे। और ये फैक्ट है। मैं अपने से एग्जांपल लूं, अभी हर संडे मेरा यहाँ पर सेशन होता है, तो आप मुझे और मैं आप सबको जानती हूँ। कुछ समय अगर मैंने 2-3 दिन संडे मान लीजिए स्किप कर दिया, नहीं लिया सेशन, आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे लोग मुझे भूल जाए। और यही होता है बिकॉज लोग आते हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट कि लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन लाइफ चलती रहेगी। तो वही चीज है। तो फॉलो अप लेने का मेन रीजन यही होता है। फॉलो अप लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अगले व्यक्ति को परेशान कर रहे हो, जो व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है उसको बार बार आप उससे फोन करके उसको इरिटेट कर रहे हो, ऐसा मतलब नहीं है। फॉलो अप लेने से एक दोस्ती, एक फ्रेंडली जो माहौल है, एक हेल्दी रिलेशनशिप भी आप उसके संग बना। क्योंकि आज के समय में लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन एक सुनने वाला नहीं। और आज के समय में लोगों को सुनना पसंद नहीं है, अपनी बातें कहना पसंद होता है। आज आप देख लीजिए, जितनी भी यंग जनरेशन है, उनके पास कोई सुनने वाला नहीं है। वो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स भी अपनी खुद की उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनका खुद को उनकी फाइनेंशियल कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तबीयत ठीक नहीं है, घर में पर्सनल इश्यूज है, तो इतना समय नहीं होता उनके पास कि वो आपकी बात सुन सके। अगर आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड अपनी 100 दुख और दुखड़े आपको सुना देगा, है ना? या कोई और है आपकी लाइफ में, उससे आप शेयर कर रहे हो, तो आज के समय में आप किसी के संग एक दुख शेयर करो, वो आपको 100 दुखड़े सुना देता है। तो बेसिकली क्या देखा जा रहा है कि सुनने वाला कोई नहीं है। और आज के समय पे लोगों को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो उनको भी सुने। जो सिर्फ अपनी अपनी बोलते रहेगा, लोगों को उसकी बातों में ना कभी इंटरेस्ट आएगा और ना कभी इंटरेस्ट आ सकता है। क्योंकि एक तरफा कम्युनिकेशन कभी नहीं होती है, बातचीत कभी भी एक तरफा नहीं होती है, वो दो तरफा। तो जब आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं, तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं, तभी एक अच्छे लीडर बनते हैं, तभी एक अच्छे जो मैं कहूँ कि एक टीम लीडर बन सकते हैं, और एक अच्छे प्रेजेंटेशन जो देते हैं, वो आप बन सकते हैं। जब तक आप दूसरों को सुनना नहीं चाहोगे, लोग आपको नहीं सुनना चाहेंगे। और आज के समय में अगर लोगों से उनके अंदर की बातें निकलवानी है, तो उनको सुनना सीखिए। ये नहीं है कि उन्होंने एक बात बोल दी, आप उनको 10 बातें ज्ञान में दे दो, है ना, 10 बातों की उनको नॉलेज दे दो। हर सेशन में मैं आपको ये बोलती हूँ कि लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, हर किसी के पास अपना बहुत अपार भंडार है नॉलेज का, ज्ञान का। कोई किसी को नहीं सुनना चाहता, हर कोई अपने में खुद को 100% मानता है, लेकिन सुनाना चाहते हैं कि हमें भी कोई सुने, हमारी परेशानियों को, हमारी जरूरतों को भी कोई सुने। तो सुनना, इफ यू आर अ गुड लिसनर, यू आर अ ग्रेट लीडर। और नेटवर्क मार्केटिंग में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट की बातें नहीं सुनेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट से एक
टू वे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। वन वे कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। वन वे कम्युनिकेशन में हमेशा जो मैसेज होते हैं वो आपकी साइड से डिलीवर तो हो रहे हैं, लेकिन सामने वाला कितने रिसीव कर रहा है ये आपको नहीं मालूम। क्योंकि जब तक वो फीडबैक नहीं देगा, जब तक आपकी कई बातों से वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, यू नेवर नो वेदर दैट पर्सन इज लिसनिंग यू और नॉट। तो कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होना चाहिए, वन वे नहीं कि आप अपनी अपनी कहे जा रहे हो, सामने वाले की सुन। तो जरूरतों को पता करने के लिए सामने वाले से सुनिए, उसको वो क्या कह रहा है, उसकी परेशानियों को सुनिए, तभी आप उसकी मेन जड़ तक पहुंच पाएंगे कि इसको मैं क्या पिच करूं। मान लीजिए आपके कोई कंपनी से जुड़े हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रही है और साथ ही में आपको सोर्स ऑफ इनकम के भी वो माध्यम दे रही है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं आपके पास, एक आप उसको अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दूसरा आप उसको अपनी कंपनी से जोड़े। तो यहाँ पर अब आप चाहते हैं कि दोनों ही काम हो जाए, दोनों ही काम में फायदा आपका है। प्रोडक्ट सेल होगा तो उससे भी आपको ही अर्निंग हो रही है, वो व्यक्ति आपसे जुड़ेगा तो आपकी एक टीम बनेगी तो उसमें भी आपका फायदा है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे दोनों काम हो जाए, एक तीर से दो निशान, हमारा प्रोडक्ट भी सेल हो जाए और ये व्यक्ति हमारा टीम मेंबर भी बन जाए। तो ऐसे में उसकी जरूरत की जड़ तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट। आप ऊपर ही ऊपर बात कर रहे हो, है ना, आपने पट 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 अपनी कंपनी के बारे में बता दिया कि ये तो आईएसओ सर्टिफाइड है, फसाए है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तो साइंटिफिकली टेस्टेड है, फलाना ढिमकना। सामने वाले की आपने नीड ही नहीं जानी, सामने वाले को चाहिए क्या, सामने वाले को क्या चाहिए। जब तक आप सामने वाले की जरूरत नहीं जान पाओगे तब तक आप ना तो उसे प्रोडक्ट सेल कर पाओगे, ना उसे आप अपनी कंपनी में जोड़। एंड दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, क्योंकि हम उन्हीं लोगों के संग काम करना पसंद करते हैं जो हमें समझते हैं, जो हमें सुनते हैं। और एक बार को एक बात बोलूं, साइकोलॉजिकली एक बात यह है कि अगर वो आप व्यक्ति अगर आपसे मान लो नहीं भी देता है ना ज्वाइनिंग, तब भी वो आपके संग कनेक्ट रहेगा, टच में रहेगा, क्योंकि आपसे बात करके उसको अच्छा लगा, आपने उसको सुना, उसकी परेशानियों को सुना, आपने उसे समझा, आपने उसे बोलने का मौका दिया। तो भले ही वो ज्वाइनिंग दे या ना दे, बट वो आपके संग कनेक्ट जरूर रहेगा। और जब कनेक्ट रहेगा तो आज नहीं तो कल उसका मूड भी चेंज होगा, क्योंकि विचार आए दिन बदलते हैं हमारे मस्तिष्क में। तो आज नहीं लेकिन कल वो जरूर आपसे जुड़ना भी चाहे, वो आपसे जुड़ेगा भी। तो व्यवहार बनाना बहुत जरूरी है, और नेटवर्क मार्केटिंग में खास तौर से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपको सक्सेस तक पहुंचा सकती है। अगर आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप इंट्रोवर्ट हो, आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं है, या लोगों से आप केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, हद से ज्यादा प्रोफेशनल होते हो, तो कभी भी आप अनलिमिटेड सक्सेस को फील ही नहीं कर पाएंगे, उसको कभी इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। हमेशा लिमिटेड चीजें ही आपके संग होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा दायरा बना रखा है जो आपको सीमित कर रहा है, आपके व्यवहार को सीमित कर रहा है। जब आप ओपन अप होते हैं तभी ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं, और लोग जुड़ने से ही नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा जो बेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है ही लोगों को जोड़ना ही नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा बेस है, पूरा फाउंडेशन। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, अक्सर हम क्या करते हैं, हमारी जो डाउनलाइन होती है, अपलाइन को जब भी किसी प्रोस्पेक्ट समझाना होता है, कोई प्लान समझाना होता है, कन्विंस करना होता है, तो हम अपनी अपलाइन को तो बता देते हैं, सारी चीजें बता देते हैं कि सर ये प्रोस्पेक्ट है, यहाँ का रहने वाला है, इतने साल का एक्सपीरियंस है इसको मार्केटिंग का, और अगर ये बंदा जुड़ गया तो बहुत सही रहेगा, बहुत फायदा होगा हमको, तो आप कैसे भी करके इसको कन्विंस कर दो, इसकी ज्वाइनिंग ले लो और बड़ा एक्टिव बन। ऐसे फलाना ढिमकना ढेरों उसकी तारीफ है, उसके बारे में अपलाइन को आप बता दें। अब अगले दिन जब अपलाइन आता है उससे मिलने के लिए, ठीक है, तो फिर आप मतलब अपलाइन को तो प्रोस्पेक्ट के बारे में आपने बता दिया, लेकिन प्रोस्पेक्ट को अपलाइन के बारे में नहीं बताया। देखिए जब भी हम किसी से मिलने जा रहे हैं, फेस टू फेस या वेबिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार वगैरह में, हमेशा एक चीज मैंने बोली है, प्रेजेंटेबल रहे। आपको प्रेजेंटेबल रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप अच्छे प्रेजेंटेबल नहीं रहते हैं, कम्युनिकेशन इज मस्ट, बातचीत का तरीका आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपके आप में भरपूर होना चाहिए जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिले। तीसरा, आपकी ना एक इमेज होनी चाहिए, अगला व्यक्ति ना आपकी इज्जत करे। अब वो इज्जत कैसे करेगा,
इज्जत डिपेंड करती है आपकी डाउनलाइन पे। कैसे डिपेंड करती है इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ, बट एक एग्जांपल देती हूँ। इस चीज को समझाने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका कोई फ्रेंड है। अब आपका फ्रेंड है, वो आपको बोलता है कि यार मेरे जो पिताजी है ना, बड़े खराब आदमी है, बहुत मारते हैं, समझते भी नहीं है, घर में आते हैं हमेशा कलेश करते रहते हैं, और कुछ भी मतलब अनमंड समझ नहीं आता क्या चल रहा है यार, कुछ समझते नहीं है। बड़ा ही नेगेटिव सा माहौल बना हुआ है घर में, ना मेरी सुनते हैं ना कुछ भी। तो आपके उस फ्रेंड ने अपने जो फादर हैं उनकी जो इमेज है वो इतनी बेकार बनाई हुई है, इतनी नेगेटिव इमेज बना के रखी हुई है कि हालांकि आप कभी भी उसके फादर से मिले नहीं, कभी भी आपने उनके फादर से फेस टू फेस बातचीत नहीं की, लेकिन अपने फ्रेंड के थ्रू आपको जितना कुछ भी उसके फादर, अपने फादर के बारे में जानने को मिला, उतने से आपने एक इमेज क्रिएट कर ली कि हाँ ये व्यक्ति बेकार है, ये आदमी बेकार है, ये आदमी अपने घर का माहौल खराब कर रहा है, अपने बच्चों को मारता है, पीटता है, उनको समझता नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं करता। अब बाय चांस कभी आप उस फ्रेंड के घर गए, अब उसके पिताजी आपको बैठे दिख गए, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो थॉट्स की वो बातें याद आ जाए कि अरे यार मेरे दोस्त ने बताया था, इस बड़ा बेकार है इसका बाप, बहुत बेकार है, कुछ सही आदमी नहीं है, बहुत ही दारू वारू पीता है, नशा करता है और बेकार आदमी। हालांकि आपने कभी उस व्यक्ति से बात नहीं करी, कभी भी आपने देखा नहीं, आज फर्स्ट टाइम आप उससे मिल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव विचार ऑलरेडी आपके माइंड में है। क्यों है? क्योंकि भरे गए, आपके फ्रेंड ने ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में अपने पिता के लिए वो नेगेटिव विचार डाल दिए, और ऑटोमेटिकली आप जिस व्यक्ति को जानते तक नहीं हो, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो इज्जत है, आपकी नजरों में डाउन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपके दोस्त ने बताया था कि मेरे पिताजी मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे समझते नहीं, तो आप नहीं करोगे, आप शायद उस व्यक्ति, आप उससे नमस्ते भी नहीं करोगे सीधे में, होगा 100% ऐसा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई दोस्त आपसे कहता है कि मेरे पिताजी से ज्यादा समझदार व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, मेरे पिताजी बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, उनका बताया या उनका लिया हुआ डिसीजन हमेशा सही होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पिता के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आप जिस दिन भी उसके पिता से मिलोगे, आप सीधे उनके पैर छूओगे, आप ऑटोमेटिकली उनकी इज्जत करोगे, क्योंकि इससे पहले बैक स्टोरी आपका फ्रेंड आपको बता चुका है कि उसके पिताजी का नेचर कैसा है, उसके पिताजी कैसे हैं। तो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसके पिता की इमेज एक अच्छी इमेज में कन्वर्ट हो गई है, मतलब बनी हुई है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, और अगर मैं इनसे सलाह मशवरा करूंगा तो शायद ये मुझे भी, मेरा भी मार्गदर्शक करेंगे, ये मुझे भी गाइड करेंगे। तो आप जब भी उस फ्रेंड से मिलेंगे, आप उसके पिताजी के पैर भी छुएंगे, भरपूर इज्जत भी करेंगे और उन्हें सुनना भी पसंद करेंगे। तो ये होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हम मिले भी नहीं, लेकिन किसी दूसरे ने हमसे उल्टा सीधा बोल दिया उस व्यक्ति के बारे में, तो ऑटोमेटिकली हमने अपने दिमाग में ये ख्यालों में ही उस व्यक्ति की एक गलत धारणा, एक गलत इमेज बना ली कि ये व्यक्ति तो खराब। और अक्सर मैं लिख कर दे सकती हूँ, आप लोगों के संग कई बार ऐसा हुआ होगा कि जिस व्यक्ति से आप नहीं मिले हैं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में किसी से सुना कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति तो फ्रॉड है, ये व्यक्ति तो बेकार है, लेकिन जब आप उस व्यक्ति से मिले और आपने जब उससे बातचीत की, तो आपको लगा कि नहीं यार, ये व्यक्ति तो बड़ा ही नरम दिल है, ये व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में जो र्यूमर्स, जो अफवाह मैंने सुनी, वो तो बिल्कुल ही झूठ थी, ये व्यक्ति तो उस अफवाह के बिल्कुल अपोजिट है, ये तो बहुत ही सहनशील और बहुत ही समझदार व्यक्ति। अक्सर हुआ होगा, मैं 100% ये कह सकती हूँ कि अक्सर हमें लोगों के द्वारा जो सुनने को मिलता है ना, बट इन एक्चुअल जब हम खुद उस व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि नहीं, इन जनरल वो व्यक्ति ऐसा है ही नहीं। तो जब भी अपने अपलाइन से आप जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को मिलाते हैं, तो मिलाने से पहले आप अपने उस प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन से, जिससे भी आप, जिस भी सीनियर से आप मिला रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दें, उनके बारे में जरूर बताएं। देखो डाउनलाइन क्या करता है ना, अपलाइन को प्रोस्पेक्ट के बारे में तो पूरी राम कथा सुना देता है, लेकिन अपलाइन को, मतलब डाउनलाइन जो है वो उस प्रोस्पेक्ट को कभी भी नहीं बताता कि मेरा जो सीनियर जिनसे मैं आपको मिलाने वाला हूँ वो कितनी बड़ी शख्सियत है, उनमें कितनी काबिलियत है, वो किस तरीके के व्यक्ति हैं, वो कभी नहीं बता। और अपलाइन को सारी बातें बता देता है। अरे भाई, अपलाइन को थोड़ी ना कन्विंस करना है आपको, अपलाइन तो आपकी अपलाइन है,
आपको कन्विंस किसको करना है, आपको बिजनेस में किससे जोड़ना है, उस प्रोस्पेक्ट को। तो जो तारीफों के पुल बांधने हैं वो उस प्रोस्पेक्ट से बांधने हैं, अपलाइन के, ना कि अपलाइन से बांधने हैं उस प्रोस्पेक्ट। समझ रहे डिफरेंस? तो ये चीज सबसे पहले दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी आप किसी अपलाइन को अपने किसी प्रोस्पेक्ट से मिलाएं तो सबसे पहले उस प्रोस्पेक्ट के दिमाग में सबकॉन्शियसली अपने उस अपलाइन की, उस सीनियर की इमेज को पॉजिटिव बनाएं। और ये काम केवल आप ही कर सकते। आप जब भी मिलाएंगे आप इमेज बनाइए कि देखो आज मैं जिनसे आपको मिलाने वाला हूं बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही फोकस्ड पर्सन है। उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। वो जो भी आपको बताएंगे, जो भी डिसीजन हमने भी उनसे ही सीखा है, इस तरीके से जब आप अपनी अपलाइन के बारे में उस प्रोस्पेक्ट को बनाएंगे तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी आपके सीनियर की कि वाकई में मैं जिससे मिलने वाला हूँ वो वाकई में एक बहुत बड़ा आदमी है और बहुत ही अच्छी शख्सियत है, एक अच्छा शख्स है जिससे मैं मिलने वाला हूँ। तो वो अपने आप को और ज्यादा तरीके से अटेंटिव बनाएगा, प्रिपेयर करेगा खुद को कि मुझे उस व्यक्ति को सुनना है और बहुत अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है कि वो व्यक्ति वाकई में बहुत अच्छा व्यक्ति है और मुझे उसे सुनना है क्योंकि उसकी इमेज आपने ऐसी बना दी, आपने उसके दिमाग में ऐसी बातें डाल दी। बट हम इसका ओपोजिट करते हैं। ओपोजिट में क्या रिजल्ट्स आते हैं? आपने कहा कि हाँ वो व्यक्ति है XYZ मेरे सीनियर है, मैं उनसे आपको मिलाता हूँ, बस इतना कह के आपने बात खत्म कर दी। अगले दिन आपके सीनियर आए, वो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल बैठा है, कुछ उसमें हलचल नहीं है, नॉर्मल शांति से बैठा है, क्योंकि आपने महत्व ही नहीं बताया। आपने उस अपलाइन की जो प्रेजेंस थी, उसकी वैल्यू आपने खुद ही डाउन कर दी, खुद ही कम। भाई वो अपलाइन है, अब अपलाइन की वैल्यू जब आप खुद ही डाउन कर दोगे, आप उनसे जुड़े हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं या उनके संग काम कर रहे हैं और उनकी वैल्यू आपने खुद ही कम कर दी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जो नया व्यक्ति है जो अभी आपको ठीक से जानता तक नहीं है, वो व्यक्ति उस सीनियर की रिस्पेक्ट करेगा या उस सीनियर से कम्युनिकेट करके कन्विंस हो जाएगा? क्योंकि आपने उसको दिमाग मेंटली उसको प्रिपेयर ही नहीं करा आपने। वो तो नॉर्मल बैठा था, वो कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए, एक स्टेप डाउनलाइन उठाती है, एक स्टेप अपलाइन उठाती है। अपलाइन क्या स्टेप उठाएगी? खुद को प्रेजेंटेबल, अच्छा सा प्रेजेंट होना है, प्रोफेशनली कपड़े पहनकर अच्छे से, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मैंने शुरुआत में बताया, एक अच्छी लिसनिंग पावर और कम्युनिकेटिंग पावर के संग फुल्ली कॉन्फिडेंट होके, वेल ड्रेस्ड अप होकर आपको जाना है, क्योंकि अगले व्यक्ति ने, आपकी डाउनलाइन ने आपको बहुत अच्छा बताया हुआ है। नो डाउट आप है भी, लेकिन जितना कहा है उस तक तो आपको अपना प्रेजेंटेशन करके जाना है ना पूरा। अब किसी ने बता दिया कि भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ही वेल मैनर्ड है, आप चले गए ऐसी लोअर टी शर्ट में चले गए, तो यहाँ उसकी बेइज्जती हो जाएगी। अरे यार मैंने क्या क्या बताया था सर, आप कैसे आ गए ये लोअर टी शर्ट में, मैंने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपके बारे में। तो यहाँ पर गलती फिर अपलाइन की। तो दोनों को कोऑर्डिनेट करना है। तो अब बीइंग अपलाइन आपको प्रॉपरली प्रेजेंट होकर जाना है, ठीक है। और डाउनलाइन का स्टेप क्या है कि डाउनलाइन पहले से ही, जब आपकी मीटिंग है उससे एक दिन पहले ही आप उस प्रोस्पेक्ट को अपने उस सीनियर के बारे में कुछ बताएंगे, एक अच्छी बातें बताएंगे कि वो कैसे इंसान है, उनका नेचर कैसा है और उनका काम करने का तरीका कैसा। तो ये सारी चीजें जब आप एक माहौल क्रिएट करते हो तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो एक माहौल क्रिएट होगा। माहौल कैसा क्रिएट होगा कि यहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, यहाँ हमें अगले व्यक्ति को सुनना है। जबरदस्ती ना आप बैठे, जबरदस्ती ना वो बैठे, दोनों ही कान खुले, आंखें खुली और दिमाग खुला। कई बार होता है कि हम कहीं बैठे तो हैं लेकिन हमारा दिमाग भी बंद है, हमारे कान भी बंद है और हम कहीं और ही दुनिया में, बस वहां नाम के लिए हमारा शरीर बैठा है, बाकी हम मेंटली तो कहीं और ही दुनिया में। तो कभी भी ऐसी मीटिंग ना तो सक्सेसफुल होती है और ना उसका कोई रिजल्ट मिलता है। मीटिंग हमेशा वही सक्सेसफुल होती है जहां पर बोलने वाला भी पूरी तरीके से अटेंटिव है और सुनने वाला भी पूरी तरीके से अटेंटिव है। केवल सुन नहीं रहा है, माइंड में आपकी बातों को डिकोड भी कर रहा है, समझ भी रहा है उस चीज को। तो इस चीज पे आपको महत्व ध्यान देना है कि जब भी आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट को अपनी अपलाइन से मिलाएं तो उससे पहले
एक ऐसा माहौल क्रिएट करे कि वो प्रोस्पेक्ट जब उससे मिले तो वो पहले से प्रिपेयर होकर आए कि आज मैं जिस इंसान से मिलने वाला हूँ वो वाकई में एक बहुत अच्छा आदमी है और उससे मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक रिस्पेक्ट उसके दिल में, उसके मन में आपके लिए ऑटोमेटिकली जागे। और जब आप उससे मिलेंगे तो अब काम होता है अपलाइन का। पहला काम, आप अपलाइन वेल ड्रेस्ड अप होकर आए, बीइंग अ टीम लीडर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आए। सेकंड, डाउनलाइन ने ऑलरेडी आपकी जो वहां पर इमेज है वो बहुत ही बरकरार, बहुत ही अच्छी बनाकर रखी हुई है। वहां जितने भी प्रोस्पेक्ट्स बैठे हैं उनके दिमाग में यही है कि अब जो आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, उनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तीसरी, जब आपका इतना वैल्यूबल, इतना रिस्पेक्टफुल माहौल आपके डाउनलाइन ने बनाया है तो उस माहौल की कद्र करना और उस माहौल को बरकरार रखना, फिर ये काम होता है अपलाइन का, टीम लीडर का। अब उसको बरकरार रखने में वही हमारे सेशन का जो मेन पार्ट है, हाउ टू आइडेंटिफाई नीड्स। और वो नीड्स पता करने के लिए अब सारा जो खेल होगा वो होगा अपलाइन की, जिसको भी आपने एज अ सीनियर उनसे मीटिंग करवाई है, और उस प्रोस्पेक्ट। चलिए तो अब बात करते हैं अपलाइन और वो न्यू प्रोस्पेक्ट। अब इनकी कम्युनिकेशन पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करें जिससे आपको सामने वाले की नीड पता चल जाए। तो सबसे पहले तो ग्रीट, हम सभी बहुत अच्छे से एक दूसरे को ग्रीट करना जानते हैं, कैसे हैं घर पे सब, कैसे नॉर्मल जो भी आपका रहता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन किसी की भी नीड को जानने का वो है, आप सिंपली उस व्यक्ति से पूछें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बैग में से फाइल निकाली, लैपटॉप निकाल दिया, खोल दिया, वेबसाइट खोल दी कंपनी की, ऐसा नहीं करना है। पहले बात वहां तक पहुंचने दीजिए। बात अभी वहां तक पहुंची नहीं है, मैंने हमेशा बोला है टू द पॉइंट बात मत करो, हद से ज्यादा प्रोफेशनल मत बनिए, थोड़ा सा काम डाउन रहे आप भी, ताकि अगला वाला व्यक्ति जो सुन रहा है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए आपके संग, क्योंकि ऑलरेडी डाउनलाइन ने इमेज बहुत हाई बना दी है। डाउनलाइन ने वो ऑलरेडी इतनी हाई बना रखी, तो वो व्यक्ति जो सुन रहा है पहले से बहुत नर्वस, वो पहले से बहुत नर्वस है, वो जान चुका है कि मैं जिस व्यक्ति के सामने अभी बैठा हूँ ये बहुत ही बड़ा है, ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, तो वो आपसे बात करने में हाल फिलहाल खुद ही बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा है। तो उसकी नर्वसमेंट को और ना बढ़ाए, और ज्यादा उससे पॉइंट टू पॉइंट बात ना करे, थोड़ा सा उसको रिलैक्स कराइए, उसको काम डाउन कराइए, उसे कंफर्टेबल कराइए, तभी तो जाके हमें उसके अंदर के राज मालूम चलेंगे ना। क्योंकि व्यक्ति जितना खुलेगा उतना हमारा काम बनेगा। व्यक्ति एक घड़े की तरह है, घड़े का पानी का घड़ा होता है ना, आप उसमें एक कंकड़ मार दीजिए, एक छोटा सा भी छेद हो जाता है ना, सारा पानी बाहर निकल। बस हमें वही करना है। हमें क्या करना है, उसके संग इस तरीके से कम्युनिकेट करना है, अपने संग उसको इतना घुलाना मिलाना है कि वो खुद में खुद अपनी सारी बातें हमें बताए कि उसकी जरूरत क्या है, उसका पैशन क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसकी डिजायर्स क्या है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को मर्सिडीज का सपने हो, जरूरी नहीं है कि हर किसी को बंगला लेने का ही सपना हो। कोई कुछ कुछ लोगों के सपने कि मेरे माता को या मेरे पिता को काफी टाइम से मतलब कैंसर है और मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए, कई डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, कोई असर नहीं हो रहा। किसी की जरूरत ये भी है, किसी की जरूरत मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि अच्छे स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, ताकि उनका आने वाला फ्यूचर बढ़िया हो सके, तो किसी की जरूरत ये भी है। तो आप कभी भी एक माइंड सेट को लेके मत चलो कि जिस भी व्यक्ति को प्लान दिखाना है उसको यही बोल दो, क्या तुम गाड़ी खरीदना चाहते हो, क्या तुम बंगला खरीदना चाहते हो। भाई क्या करेगा वो घोड़े बंगले का, वो नॉर्मल 100-150 के घर, 100-150 गज वाला जो घर है वो उसमें भी खुश है, वो उसमें भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं खड़ी करनी है अंबानी की तरह बिल्डिंग, उसको नहीं चाहिए। फिर कुछ और भी जरूरत है, तो उन जरूरतों को जानने से पहले कहते हैं ना, एकदम से बड़े सपने मत देखो, पहले छोटी छोटी चीजें तो पूरी करो। लाइफ की खुशी किसमें है, छोटी चीजों में खुशियां हैं। छोटी छोटी जो ये चीजें होती है ना इनमें खुशियां हैं, बड़ी चीजें तो बड़ी है ही, चलो उसका तो अलग है ही उसका। बट जो चीजें, छोटी चीजें देती है ना, छोटी छोटी बातें, किसी की छोटी छोटी केयर, किसी का छोटा छोटा अचीवमेंट, ये खुशियां हैं। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ, लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉइंग लिटिल मोमेंट्स ऑफ अ लाइफ। अगर आप सारी जिंदगी ये इंतजार में निकाल देंगे कि जब कुछ बड़ा हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा,
जब कुछ बड़ा मेरे को मिल जाएगा तब मैं सेलिब्रेट करूंगा, तो भाई साहब आपकी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कब आप 20-25 सेलिब्रेशन आपका हुआ ही नहीं, आप इंतजार में रह गए। जब बचपन भी खो दिया, जवानी भी खो दी, अब बुढ़ापे में क्या ही सेलिब्रेट आप करेंगे। अब तो बस कुछ नहीं है, अब तो आप सहारे से चलने की उम्र आ गई है आप। तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ में है, एंजॉय करते रहें, बिकॉज वी ऑल हैव वन लाइफ, सबके पास एक ही जिंदगी, से वेस्ट ना करें। लेकिन इतना भी मग्न मत हो जाए उन छोटी चीजों में कि बड़ी ख्वाबों को, बड़े सपनों की तरफ आपका ध्यान ही ना। बड़े सपने देखिए, लेकिन उन बड़े सपनों को पूरा करते समय जो एक रास्ता जो चल रहा है, उन बड़े सपनों तक, उन बड़े गोल्स तक, उन बड़े टारगेट्स को अचीव करने का, उस दौरान अगर बीच बीच में छोटी छोटी अचीवमेंट्स हो रही, छोटी छोटी खुशियां अगर मिल रही हैं, तो उन्हें भी सेलिब्रेट करें, उन्हें भी आप सेलिब्रेट करें, और उतने ही मजे से सेलिब्रेट करें जितना जब आप बड़ी टारगेट आप अचीव करोगे तब आप सेलिब्रेट कर। समझ रहे हैं? तो इस चीज पे ध्यान रखें। तो सबसे पहले क्या आपको सवाल करना है कि ठीक है, आप बैठे, आपने बात की, हाय हेलो करा, उसके बाद सवाल कीजिए कि अभी तक की जितनी चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में, या जितना भी कुछ आपके पास है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? सबसे पहला सवाल ये कर लीजिए। ये वो रामबाण, एक वो सवाल है जिसमें अगला व्यक्ति से, उसके आंसर से आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। मैं कहूंगी कुछ हिंट्स तो मिल ही जाएंगे, आप समझ जाएंगे, उसके दिल की बात समझ। तो सीधा सीधा बात जब शुरू हो तो नॉर्मल आपको एक बात कहनी है कि अभी तक आपके पास जितना भी है, आपके पास जो भी चीजें हैं, जितना कुछ जो भी है आपके पास, जो भी आप कर रहे हैं, उस सब में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जब आप सवाल करेंगे तो व्यक्ति खुद बताएगा कि मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा मेरे लिए अपने जो मम्मा है या जो मेरे फादर हैं उनको इम्प्रेस करना है, वो मुझे हमेशा नाकारा समझते हैं, नालायक समझते हैं, उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उनको प्रूफ करूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरा भी कोई मकसद है इस दुनिया में आने का। कोई कहेगा कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे घर में मेरी दादी या जो भी उनके रिलेटिव है वो काफी टाइम से एक परेशानी से परेशान है, बस मैं चाहता हूँ, दुआ करता हूँ कि भगवान उनको जल्द से जल्द सही कर दे। तो इस तरीके से कोई बताएगा कि मेरे लिए मेरा स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा मेरे लिए मेरा पैशन जो है, जैसे संगीत का शौक है तो मुझे पैशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कि ये व्यक्ति इन एक्चुअल इसकी जरूरत क्या है। तो ये क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत हिंट जरूर मिलेगा, आप 100% श्योर वो कुछ तो बताएगा। और अगर नहीं बताता है, अगर वो सिंपली आपको ये बोल देता है कि क्यों, मतलब कैसे आप, मतलब मैं समझा नहीं, कैसे पूछ रहे, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो कि जैसे बहुत सारे लोगों के लिए पैसा जरूरी है, कुछ लोगों के लिए अपना हेल्थ जरूरी होता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली जरूरी होती है, ऐसे तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाल फिलहाल जिसके लिए भी तुम काम कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उसमें तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और तुम चाहते हो कि ये चीज हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब किसी से पूछा, तो किसी से पूछा, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है, उसने कहा कि 12th क्लास में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूं, लेकिन मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, अच्छे नंबर नहीं आने की वजह से मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। आज मैं एक यूं ही 10-15 हजार की नौकरी कर रहा हूँ, जिससे मेरे पिताजी बहुत नाखुश हैं। उनका कहना है कि तुम्हें हमने हर सुख सुविधाएं दी, अच्छा कोचिंग में भेजा, अच्छे स्कूल में भेजा, सारे लैपटॉप, फोन, हर चीज तुम्हें दी जो तुम्हारी एजुकेशन में तुम्हारी मदद कर सकते थे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए, और आज तुम 10-15 हजार की नौकरी कर रहे हो। तो उनको तो मुझसे अब कोई भी उम्मीदें नहीं है, और बस मैं ये चाहता हूँ कि भगवान मुझे इस काबिल बना दे, भगवान मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा दे कि मैं अपने पिताजी के सभी सपने पूरे कर सकूं, और उन्हें प्रूफ कर सकूं कि हाँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, मैं नाकारा नहीं हूँ। आपने जो इन्वेस्टमेंट मुझ पे की है वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं है आप। तो बस मैं ये चाहता हूँ। फिर आपको उससे पूछना है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो तुम क्या करोगे।
तो वो आपको फिर जवाब देगा, देखो अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी भी नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब कोशिश करता रहूंगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हूं, और अगर मुझे कोई ऐसा जरिया मिल जाए, मुझे कोई ऐसा माध्यम मिल जाए जिससे मैं ये अपनी जो एक ख्वाहिश है इसे पूरा कर सकूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं उस चीज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर समझ रहे हैं आप साइकोलॉजिकली चीजों को, कि यहाँ पर उस व्यक्ति ने आपको अपनी जो वीकनेस है, वीकनेस भी मैं क्या बोलूं, या फिर उसको हम बोलेंगे जो अपनी मेन नीड, जरूरत है, उस व्यक्ति को बता, जरूरत क्या है, कि अपने पिताजी को प्रूफ करना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, और सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, पैसा। सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है, लॉट्स ऑफ मनी, जहां पर आपको चीजों को देखकर अपना मन ना मारना पड़े, जो मन है जैसा मन है आप उसको खरीद सके बिना सोचे, बिना अपना बैंक अकाउंट बार बार चेक किए, यही तो सक्सेस है। तो यहां पर आप समझ गए कि इस व्यक्ति की नीड हेल्थ नहीं है, हेल्थ वाइज तो ये बिल्कुल ठीक है, इस व्यक्ति की नीड है फाइनेंस, जहां से ये अपनी फाइनेंशियल नीड्स को, अपने पिताजी को ये दिखा सके कि मैं भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता हूं, बन सकता हूं। तो जब आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली, तो वहां पर उस व्यक्ति को प्रोडक्ट जो भी है आपकी कंपनी का, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड क्यों ना हो, उसके फायदे इतने नहीं बताने, आपको फायदे किसके बताने हैं, कि कंपनी के थ्रू जो प्रॉफिट उसको होगा, जो सोर्स ऑफ इनकम उसकी जनरेट होगी, वो क्या होगी। अक्सर हम गलत क्या करते हैं, जहां प्लान दिखाना है वहां प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, जहां प्रोडक्ट दिखाना है वहां प्लान दिखा रहे हैं, ये गलती होती है हमसे, जिस वजह से ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, जिस वजह से प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है। दिस इज द वेरी बिगेस्ट मिस्टेक वी ऑल नेटवर्कर्स डर, है ना। तो ये क्यों, क्योंकि हमने सामने वाले की नीड ही नहीं जानी। Until we don't identify the need of our prospect, we will not be able to, convert them or take their advantages. कैसे, प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा, क्योंकि गलत व्यक्ति को गलत चीज की प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसको पैसों की जरूरत है, आप उसको प्रोडक्ट दिखा रहे हो, किसी को पैसे की जरूरत, मतलब हेल्थ की जरूरत है, वो हेल्थ सही करना चाहता है, उसको आप प्लान दिखा रहे हो, गलत जगह पे, गलत लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपना समय वेस्ट कर रहे हो। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो, इसके लिए सबसे पहले अगले व्यक्ति की नीड्स को पता कर लीजिए, अगले व्यक्ति की नीड को परख लीजिए कि इसकी जरूरत क्या है, ऐसा क्या है जिससे मैं इसको एक्टिव रख सकता हूं। अब बीच में जब वो आपसे मान लो जुड़ भी गया ना, मान लीजिए जुड़ेगा वैसे, क्योंकि आपने जब उसकी नीड परख ली, तो आप, मालूम है आपको कि अब इसकी कौन सी चीज पे मुझे किस चीज को मैं जितनी पकड़ में रखूंगा अपनी, जितनी कस के मैं उसको पकड़ूंगा, ये उतना तेज भागेगा। घोड़ा चलता है ना, लगाम देता है चलाने वाला, तो वो और तेज भागता है, जैसे वो अपनी अपनी जो चाल है वो धीरे 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 और तेज की लगाम देता है, फिर वो और तेज भागता है। तो वही चीज है, जब वो व्यक्ति आपसे जुड़ जाएगा ना, और कभी इस दौरान बीच में उसका, मान लीजिए उसका आत्मविश्वास कम हो गया, उसको लग रहा है कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल काम है, वो एक्टिव नहीं है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, वो अब उतना शायद से उतने विल पावर से काम नहीं कर रहा है, तभी आप उसको याद दिलाओगे कि नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भूल गए तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा मकसद क्या है, अपने पिताजी को प्रूफ करना है कि नहीं करना है। आप उसको याद दिला, आपने कहते ना उसकी दुखती नस पे हाथ रख देना, वो रख दिया कि भाई तुम्हें प्रूफ करना है, तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते, तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते, तुम्हें प्रूफ करना है खुद को, अभी तो बहुत आगे चलना है, तुम अभी से हार मान गए। तो वापस वो एक्टिव हो जाएगा, उसको याद आ जाएगा, अरे हाँ यार ये चीज तो मुझे करनी है। समझ रहे हैं। तो इस चीज से बहुत इंपैक्ट पड़ता है, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को पता कर लेते हैं, तो सारे काम आपके आसान हो जाते हैं, बहुत इजीली आप उस मेन टारगेट तक पहुंच जाते हो कि इस व्यक्ति की जरूरत क्या है और मुझे इसको क्या पिच करना है। गलत व्यक्ति पे गलत चीज पिच मत कीजिए। आप किसी को हेल्थ से प्रॉब्लम है, कोई कहता है कि मेरे घर में मेरे दादाजी बहुत टाइम से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको ठीक नहीं हो रहे हैं, अब उसको आप प्लान दिखा रहे हो,
है ना, आप उसको प्लान दिखा रहे हो कि ये सोर्स ऑफ इनकम है, ये हमारी 7 इनकम है, और ये देश के बाहर मतलब इंडिया से बाहर आपको घूमने का मिलेगा। अरे भाई वो परेशान है, उसके दादाजी ठीक नहीं है, वो उनके लिए चिंतित है, आप उसको देश के बाहर भेज रहे हो। ये तो बिल्कुल वो हो गया ना, अंधेरे में तीर छोड़ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे में कोई कुछ फायदा नहीं है, वो सुनेगा भी नहीं, आपको चला जाएगा, कहेगा कैसा आदमी है यार, मैं दादाजी वहाँ परेशान हो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को देश के बाहर ही भेज रहा है ना। तो ये चीज नहीं करनी है, समझिए उसको। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि इस प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट्स है, इस तरीके से ये आपके जो दादाजी है उनको फायदा करेगा, हर्बल प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की जितनी खूबियां हैं तो वो बताएं। तो आई होप आज के सेशन में जो मेरा बेसिक जो पूरा जो बेस है सेशन का वो है नीट को जानना। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैं जिस टॉपिक पे आज मैं बात कर रही हूँ, ये टॉपिक पूरा घूम किस चीज के इर्द गिर्द रहा है। मैं रिपीट कर देती हूँ वापस से। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज है डाउनलाइन। कभी भी ज्यादा चीजें अपने अपलाइन को मत बताइए प्रोस्पेक्ट के बारे में, जितना हो सकता है प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन के बारे में बताइए। जिस भी व्यक्ति से आप उनकी मीटिंग रखवा रहे हैं, और पहले से एक इमेज क्रिएट करके चले, ताकि वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली पहले से उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करे जिस भी सीनियर से आप उसको मिलवा। अपलाइन से रिक्वेस्ट क्या है, जब भी आप प्रोस्पेक्ट से मिलने जाएं फुल्ली वेल ड्रेस्ड अप प्रेजेंटेबल होकर जाएं। ऐसे ही नहीं जाना है, अच्छी तरीके से जाएं, कॉन्फिडेंट होकर जाएं, क्योंकि अगर डाउनलाइन ने ऐसा माहौल क्रिएट किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है उस माहौल को बरकरार रखने की। ठीक है। तीसरी चीज, जब बातचीत के दौरान एकदम से पॉइंट पे मत आइए, मुद्दे की बात पे मत आइए, थोड़ा सा उस व्यक्ति को काम डाउन करें, थोड़ा सा उसकी चीजों को भी सुने कि वो क्या कहना चाहता है, तब आप अपना जो ओपिनियन है उसके सामने। So thanks a lot to all my Sivagyas. I hope you like this session. Or that's all. So yeah, good night. Take care. And mic over to Mahesh. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। आपका हमेशा की तरह सेशन आज भी बहुत एजुकेशनल रहा और बहुत कुछ सीखने को आपसे हमें मिला। एंड अगेन थैंक यू मैम। टाइम भी हो चुका है मीटिंग का, तो मैं माइक महेश सर को ओवर करना चाहूंगी। माइक ओवर टू महेश सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैम का सेशन तो वाकई में हर बार ही नॉलेज, हमें बहुत अच्छी नॉलेज देके जाते हैं। आज का टॉपिक भी इतना प्यारा मैम ने चूज किया है कि हमें सामने वाले की नीड को समझना है, कि जब तक सामने वाले की हम नीड नहीं समझेंगे तो उसे हम परोसेंगे क्या। तो मैम ने आज बहुत अच्छा टॉपिक लिया है कि पहले हमें सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करना है, कि उन्हें प्लान चाहिए पैसे के लिए, या वो हेल्थ से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं। कि पहले उनकी नीड को समझे कि वो क्या चाहते हैं आपसे, तो हमेशा वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, कभी वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो उन्हें चाहिए वही उन्हें दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। थैंक यू एवरीवन। कल फिर मिलते हैं हम अपने इसी जूम सेशन पे रात 8 बजे, नए होस्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू एवरीवन। जय शिवागु।